हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 2 टैबलेट्स के बारे में। राइट। सो यह एक ऐसा फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। राइट। सो हम देख सकते हैं हमारे आसपास जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले प्रिफ़र की जाने वाली डोजेस फॉर्म जो है वह टैबलेट्स होता है। ठीक है। अगर टैबलेट्स में अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है या फिर बच्चों के लिए अगर वो इस्तेमाल करना हो या ओल्ड एज के लिए इस्तेमाल करना हो तब हम लिक्विड या पैरेंटल पे जाते हैं। राइट। तो यह बहुत ही पॉपुलर टर्म्स है। टैबलेट्स हम लेते रहते हैं, हम अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग डिसीज़ और डिसऑर्डर में जब हम सफ़र करते हैं या इलनेस कंडीशन में, तो बेसिकली उसी पे बात होने वाली है टैबलेट का पूरा ए टू जेड इस यूनिट में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक है यूनिट 2 टैबलेट्स। राइट। सो दीज आर सॉलिड डोजेस फॉर्म्स containing one or more drugs with or without the addition of excipients। राइट। सो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सीपिएंट्स अदर देन ड्रग जो होते हैं जो कि उस डोजेस फॉर्म को बनाने में हमारी मदद करते हैं, तो वह हो भी सकता है विथ एक्सीपिएंट और विदाउट एक्सीपिएंट। राइट। तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, हम जानते हैं कि यह सॉलिड फॉर्म में होता है ना। और यह एक भी हो ड्रग हो सकता है उस टैबलेट में, या बहुत सारे ड्रग भी हो सकते हैं। राइट। तो ये शॉर्ट डेफिनेशन हो गया। अब इसमें जो बात करते हैं हम एडिटिव और एक्सीपिएंट की। सो एडिटिव और एक्सीपिएंट्स आर मेनली इनकॉर्पोरेटेड टू इन्हांस फिजिकल अपीयरेंस, स्टेबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन और ब्रेकअप ऑफ टैबलेट्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। सो बहुत सारे चीज़ों से टैबलेट को होके गुजरना होता है, तो इसीलिए हम कुछ एडिटिव या एक्सिपिएंट्स को डोसेस फॉर्म को डिज़ाइन करने टाइम पे डिसाइड करते हैं और उनको ऐड करते हैं, ताकि हम उसके फिजिकल अपीयरेंस, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसकी जो मतलब आउटर अपीयरेंस है, उसको अच्छा बनाने के लिए, सुइटेबल बनाने के लिए, उसके स्टेबिलिटी को, जो भी उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो चेंज ना हो और वो ड्रग बहुत अच्छे से, वो डोजेस फॉर्म बहुत लंबे समय तक अच्छे कंडीशन में रह सके, उसका डिसइंटीग्रेशन अच्छा हो, वो टूटे ना, है ना। और टूटे भी तो एक सिस्टम से टूटे, है ना। तो उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें एक्सीपिएंट्स का, एडिटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट्स, जब हम बात करते हैं कि यह जो भी टैबलेट है उसके क्या अच्छे गुण होने चाहिए, आइडियल कैरेक्टर होने चाहिए, एक आदर्श जो है गुण होने चाहिए, प्रॉपर्टी होने चाहिए, तो बेसिकली उसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर द compressed tablet is to deliver or orally the correct amount of drug in the proper form। तो इसका उद्देश्य क्या होता है टैबलेट बनाने का, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म का, उसको क्यों डिज़ाइन करते हैं, क्यों मैन्युफैक्चर किया जाता है, ताकि एक सही मात्रा में जो ओरल रूट से, मतलब जो मुंह से लिया जाने वाला जो ड्रग है, उसको ओरल रूट से करेक्ट मात्रा में हम उसको सही फॉर्म में कैसे डिलीवर कर सकें, कैसे उसको पहुंचा सकें स्टमक तक, इंटेस्टाइन तक। ठीक है। यह मकसद होता है। राइट। सो इट शुड बी इलिगेंट प्रोडक्ट एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। हमें जब टैबलेट बना रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा टैबलेट बनेगा वह डिफेक्ट से दूर रहेगा और उसमें किसी भी तरह की खामी नहीं होनी चाहिए। राइट। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो टैबलेट में बेसिकली होना चाहिए, तो हम बेसिकली उसी के बारे में चर्चा करेंगे। राइट। तो पहला है यूनिफॉर्मिटी। यस ऑफकोर्स, है ना, कोई भी डोजेस फॉर्म में ये जरूरी होएगा। तो कंसिस्टेंट साइज, consistent shape, consistent weight to ensure accurate dosing। अगर वह एक सही साइज में, एक सही शेप में और एक सही वजन से बना हुआ होगा, तभी हम उसमें जिस डोज पे उसको वो दवा देना है, जैसे कि 250 mg, 500 mg, तो वो हम उससे ही इंश्योर कर पाएंगे जब वो एक बराबर साइज में बना होगा। दूसरा है स्ट्रेंथ। साइज के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छूते ही टूट गया, जैसे कि हम प्रैक्टिकल में बनाते समय एक्सपीरियंस किए होंगे, है ना। हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वह टैबलेट क्रैक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए,
उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए। डिसइंटीग्रेशन, अल्टीमेटली वो पेट में जाके टूटेगा तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। सो एबिलिटी टू ब्रेक डाउन इन जीआईटी फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, तो भी वो टैबलेट में जो ड्रग कंटेंट है वो एब्जॉर्ब होगा तभी अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, तो उसके लिए उसको ब्रेक डाउन होना जरूरी है। हम देख चुके हैं कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में, प्रैक्टिकल नंबर 2 में, है ना। डिसोल्यूशन, ऑफकोर्स रैपिड एंड कंप्लीट रिलीज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट और ड्रग सपोज टू बी देयर, है ना। वो पूरी तरह से ड्रग घुल के एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार होना चाहिए। स्टेबिलिटी, रेसिस्टेंस टू फैक्टर्स सच एस मॉइस्चर, लाइट, टेम्परेचर, है ना, ये सब उसका से प्रभावित नहीं होना चाहिए, इससे रेसिस्ट होना चाहिए। इसमें इससे एक ऐसा मतलब उसका गुण को ऐसे हम डिज़ाइन करेंगे कि वह इन सब चीज़ से प्रभावित नहीं होगा समय के साथ, ओवर द टाइम। टेस्ट पैलेटेबल और टेस्ट मास्क्ड टू इंश्योर द पेशेंट कंप्लियंस, ठीक है, उनकी सुविधा के लिए। हम जैसे कोई भी ड्रग जो रहता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कड़वा होता है या फिर अनप्लेजेंट फ्लेवर होता है, तो उसको टेस्ट मास्किंग कर देंगे तो पेशेंट को सुविधा हो जाएगी उसको खाने में। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर्ड इफिशिएंटली विथ मिनिमल वेरिएशन, राइट, तो उसकी जो उत्पादन है वह भी आसानी से होना चाहिए, कम से कम वेरिएशन से हम कर पाएंगे। टॉक्सिसिटी, सेफ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट दैट डोंट कॉज एडवर्स रिएक्शन, राइट, तो हम यहाँ पे नॉन टॉक्सिक प्रॉपर्टी को भी कंसिडर करेंगे। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। अब कोई भी टैबलेट हम बनाए हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए, मतलब देखते ही पहचान में आना चाहिए। क्लियर मार्किंग और इम्प्रिंट फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट, है ना। अब इसके साथ टैबलेट के कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो हम आइए इसको डिस्कस करते हैं। जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो टैबलेट तो चीपेस्ट है, चीपेस्ट ओरल डोजेस फॉर्म है ना। मतलब आप देखे होंगे कि 1 रुपये में भी और 1 रुपये में 2 टैबलेट भी आता है ना। तो मतलब ये एक एग्जांपल है। तो मतलब इतनी सस्ती तो और कोई दवा हो ही नहीं सकती। आप सिरप खरीदने जाएंगे तो सिरप कम से कम 50 रुपये से ऊपर में मिलेगा कोई सा भी, है ना। कन्वीनियंट टू एडमिनिस्टर, है ना, एक मतलब टैबलेट लिए और पानी पी लिए तो हो गया, और हम आसानी से उसको कंज्यूम किया जा सकता है। केमिकल, मैकेनिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबल, ठीक है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो एक बार कंप्रेस हो जाएगा, तो मैकेनिकल वो अच्छे से कंप्रेस हो गया तो और कुछ हो भी नहीं सकता। माइक्रोबियल अटैक भी अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो ज़्यादातर माइक्रोबियल अटैक लिक्विड में होता है, तो इसमें भी चांसेस कम है ना। लेस स्टोरेज स्पेस, अब छोटा होने की वजह से, छोटे छोटे पील होने की वजह से स्टोरेज भी काफ़ी कम लेता है ये। आप बैग में भी कहीं ट्रैवल करने टाइम जब उसको लेते हैं, पकड़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, वेयर एज सिरप और अदर डोजेस फॉर्म, है ना। सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ये अच्छा होता है। आजकल तो एक से एक मशीन आ गया है, टैबलेट पंचिंग मशीन, टैबलेट कोटिंग मशीन, है ना, तो उसमें वो बहुत इजी है। टेस्ट मास्किंग विथ सुइटेबल एक्सिपिएंट, है ना, जब कोई भी अनप्लेजेंट या बिटर ड्रग होता है उसको टेस्ट मास्किंग करके हम सुइटेबल एक्सिपिएंट को भी हम उसके फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे। प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकामेंट, जो भी ड्रग कंटेंट होता है वह टैबलेट में बहुत अच्छे से सुरक्षित रहता है, ख़राब नहीं होता। लेकिन ये एट द सेम टाइम इट इज़ हैविंग सम डिसएडवांटेज आल्सो, इसके कुछ अवगुण भी हैं, जैसे कि सम ड्रग हाई एमॉर्फस नेचर में होते हैं और लो डेंसिटी वाले होते हैं, उनको डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, उनको जब टैबलेट में कंप्रेसिंग मशीन में डालते हैं तो कंप्रेस नहीं हो पाता है ना। लॉस ऑफ इंग्रेडिएंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, चांसेस है क्योंकि जब कंप्रेस करेंगे तो वो मतलब इंग्रेडिएंट इधर उधर हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, फैल सकते हैं। ड्रग विथ पुअर वेटिंग प्रॉपर्टी, स्लो डिसोल्यूशन, जिनका वेटिंग प्रॉपर्टी कम होता है या बहुत पुअर होता है, उनको उनके लिए डिसोल्यूशन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, वो अच्छे से नहीं घुलेंगे स्टमक में, तो एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, तो बायोअवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। अनप्लेजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट, ड्रग नीड स्पेशल कंप्रेशन, जो मतलब जैसे कि टेस्ट मास्किंग करते हैं तो अलग से उसके लिए एक मेथड डेवलप करके अलग स्पेशल मास्किंग स्पेशल कंप्रेशन करना पड़ेगा।
बायोअवेलेबिलिटी इशू विद द स्लो डिसइंटीग्रेशन एंड स्लो डिसोल्यूशन ड्रग। तो इस जब इनका स्लो डिसइंटीग्रेशन और स्लो डिसोल्यूशन, जिनकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी वेरी लेस होती है, उनका डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन कम होगा तो बायोअवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, है ना। तो ये सब हैं आपके टैबलेट के मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट, राइट। तो इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया गया है और मैक्सिमम पॉइंट कवर करने के लिए ट्राई किया गया है। अगर आप डीप नॉलेज या जी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो आई रिकमेंड यू टू रिफर द स्टैंडर्ड बुक, राइट। These notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can reach to the Telegram channel. From there, you can download the notes in a PDF form. If you want, you can read from these notes directly, or else you can have your own notes by referring this one or any other resources. Right? Thank you.